बार बार लहू यीशु का तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। बेकरार बहा लहू यीशु का तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु के ज़िंदा जलाली और बहुत ही बाबरकत नाम में मैं पास्टर मरियम बहादुर आप सब के लिए और आपके घरानों के लिए बरकत और सलामती की दुआ करती हूँ। और आज के इस ख़ास और मुक़द्दस दिन में, जिसे गुड फ्राइडे का दिन कहा गया है, पाक जुमे का दिन कहा गया है, आप सबको इसकी मुबारकबाद देती हूँ। अज़ीज़ों, आज हम चंद बातें इसी दिन के ताल्लुक़ से करेंगे और जानेंगे कि इसे गुड फ्राइडे क्यों कहा जाता है। इससे पहले कि मैं इन बातों को डिस्कस करूं, मैं आपको बताना चाहती हूं कि हमारे कल्चर में या हमारे माशरे में या मसीही लोगों में, कलीसिया में ये आम ख्याल पाया जाता है कि हमें इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए काले कपड़े पहनने चाहिए, अच्छे खाने नहीं खाने चाहिए, क्योंकि ये दिन गम का दिन है और कलीसिया इस गम को सेलिब्रेट करती है या उसमें शरीक होती है, क्योंकि इस दिन हमारा खुदावंद यीशु मसीह मसलूब हुआ और उसने लानती मौत गवारा की। और हम देखते हैं कि ज़्यादातर लोग जब इबादत में आते हैं, चर्चिस में, गिरजाघरों में, तो काले कपड़े पहनते हैं और उन्हें अच्छा लगता है और अच्छे खाने भी नहीं खाते और अफसोस का इजहार करते हैं अपने इस रद्द अमल से। क्या हमें ऐसा करना चाहिए? क्या ये गम का दिन है? क्योंकि हम जानते हैं कि हम काले कपड़े कब नहीं पहनते और कब पहनते हैं, और जिसका इजहार गम का इजहार होता है। और अच्छे खाने भी हम उसी वक्त नहीं खाते जब हम गम की हालत में होते हैं। तो अजीज़ों, आज मैं चंद बातें आपके सामने इसी ताल्लुक़ से करूँगी। हम देखेंगे कि खुदावंद का ज़िंदा कलाम हमें क्या सिखाता है। इब्रानियों के नाम मुक़द्दस पौल का ख़त, उसका 12वां बाब और उसकी दूसरी आयत को हम अपनी तवज्जो का मरकज़ बनाएंगे और ये जानेंगे कि हमने गुड फ्राइडे कैसे सेलिब्रेट करना है। खुदा के कलाम में यूँ लिखा है, और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नज़रों के सामने थी, शर्मिंदगी की परवाह न करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा। हालेलुया। अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह जब मसलूब हुए तो खुदावंद का बंदा पौल उसे इस तरह अपने ख़त में मरकूम करते हैं कि ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहे, जिसने उस खुशी की खातिर जो उसकी नज़रों के सामने थी, शर्मिंदगी की परवाह ना की और सलीब का दुख सहा और खुदा बाप के दाहिनी तरफ जा बैठा। अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए इस लानती मौत को गवारा किया, अपने मुंह पर थकवाया, कोड़े खाए, सर पर कांटों का ताज रखवाया। क्यों? सिर्फ और सिर्फ मेरे और आपके गुनाहों की माफ़ी के लिए अपने बदन को कुर्बान किया और शर्मिंदगी की परवाह ना की। शर्मिंदगी क्या थी उसकी? उसे नंगा सलीब पर लटकाया गया था। ये उसके लिए शर्मिंदगी का बायस थी, लेकिन कलाम फरमाता है कि उसने उस बात की भी परवाह ना की। क्यों? क्योंकि उसकी नज़रों के सामने वो खुशी थी जो उसे नज़र आ रही थी और वो देख रहा था। इसलिए उसने ये सब कुछ बर्दाश्त किया और हमारी कीमत अदा की।
और वो खुशी कौन सी थी? मेरे और आपके लिए वो हमेशा की ज़िंदगी थी, वो बादशाही थी जो उसने इस खून के बहाए जाने से जो सलीब पर बहा और हमारा कफारा दिया, ताकि हम हमेशा की ज़िंदगी में उसके साथ उस बादशाही में सकूनत करें। अज़ीज़ों, ये है वो गुड फ्राइडे की खुशी, ये है वो हकीकत जिसको हमने सेलिब्रेट करना है। अज़ीज़ों, मैं ये बताना चाहती हूँ, ये खुशी का दिन है, ये शादमानी का दिन है, ये सेलिब्रेशन का दिन है, क्योंकि इस दिन हमारा फसा कुर्बान हुआ, जिसने पूरे जहान के गुनाहों को अपने ऊपर लाद लिया और सिर्फ एक ही बार कुर्बान होकर हम सब का कफारा हमेशा हमेशा के लिए दे दिया। इससे बड़ी कोई खुशी की बात नहीं, इससे बड़ी कोई ईद नहीं, ये सबसे बड़ी ईद है। अगर यीशु मसीह कुर्बान ना होता तो हम अपने गुनाहों से माफ़ी हासिल ना करते और हमारा ठिकाना मौत होता। मगर उसके इस फिदिये की बदौलत, कफारे की बदौलत हमने हमेशा की ज़िंदगी में अपना हिस्सा पाया और हम उसमें शामिल हुए। अज़ीज़ों, ये गुड फ्राइडे है, इसे कैलेंडर में भी गुड कहा गया है और कोई ऐसा दिन है ही नहीं जिसे गुड कहा गया है। गुड का मतलब अच्छा, गुड फ्राइडे अच्छा, पाक जुमा, जिसे पाक जुमा कहा गया, जिसमें गुडनेस का काम हुआ। गुडनेस का काम, भलाई का काम, पूरी दुनिया के लिए भलाई का काम खुदावंद यीशु मसीह ने किया। पूरी दुनिया के लिए जो कोई भी उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। इसलिए इसे गुड फ्राइडे कहा गया है। अच्छा दिन, भलाई का दिन, पाक दिन, मुकद्दस दिन, रिहाई का दिन। अगर गुड फ्राइडे ना होता तो हम हमेशा की ज़िंदगी की बजाय हमेशा की मौत में दाखिल होते। तो अजीज़ों, ये दिन शादियाने बजाने का दिन है, खुशियाँ मनाने का दिन है, रंग बिरंगे कपड़े पहनने का दिन है, बल्कि मैं कहूँगी कि रेड कपड़े पहनने का दिन है। रेड कलर खून का निशान है, मोहब्बत का निशान है। जब हम अक्सर खुशी के मौक़ा पर अब रेड मलबूसात पहनकर इसका इजहार करते हैं, रेड फ्लावर्स देते हैं, अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। वैलेंटाइन डे पे भी अजीज़ों, ये दिन मोहब्बत का दिन है, शादियाँ बजाने का दिन है। काले कपड़े नहीं बल्कि लाल कपड़े पहनने का दिन है। अच्छे खाने खाने का दिन है, खुशी मनाने का दिन है। हालेलुया, इससे बड़ी कोई ईद हमारी नहीं है। खुदावंद चाहता है कि हम इसको अंडरस्टैंड करें और इसे अच्छे तौर पर सेलिब्रेट करें। खुदावंद आप सबको फजल बख्शे कि हम उसके कफारे को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करें, ना सिर्फ दिखावे के काले कपड़े पहनकर, बल्कि हम हमेशा हमेशा के लिए उस सलीब को तकते रहें जिस पर उसने मेरे और आपके लिए लानती मौत गवारा की और शर्मिंदगी की परवाह न की। आज का दिन शादियाँ बचाने का दिन है, खुशियाँ मनाने का दिन है। खुशी मनाएं, खुश हों, क्योंकि आपको खुदावंद यीशु मसीह ने अपने पाक खून की बदौलत ख़रीद लिया है। आपकी कीमत उसने अदा की है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। बार बार लहू यीशु का तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। बेकरार लहू यीशु का तेरी शिफा के लिए।